प्रदेश में अलग अलग स्थानों और पदों के नाम बदलने का दौर शुरू हो चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। जिसपे उन्होंने कहा है कि नाम बदलने से अगर किसी चीज की गुणवत्ता में बदलाव आता है तो ये नाम बदलना सही है, लेकिन नाम बदलने के पूर्व उसकी व्यवस्था और गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में पदस्थ कुलपति के पदों के नाम परिवर्तित कर उसे कुलगुरु करने की कवायद शुरू की थी, जिसके बाद से ही कांग्रेस में इसे लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं कुलपति को कुलगुरु के नाम से कहे जाने को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि वह वर्तमान और भविष्य में नहीं बल्कि इतिहास में जीना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर नाम बदलने से शिक्षा अच्छी होती या फिर नाम बदलने से उच्च शिक्षा का स्तर पूरे देश में बढ़ता है तो यह नाम बदलना ठीक है, लेकिन अगर नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस तरह लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें, क्योंकि कुलपति नाम भी देश के लोगों ने रखा था और अब कुलगुरु करने से भी उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे मध्य प्रदेश का मस्तक उच्च शिक्षा में ऊंचा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक जो सोच बन गया, विचार बन गया है कि वो वर्तमान में नहीं जीना चाहती या भविष्य में नहीं जीना चाहती, ये इतिहास में जीना चाहते हैं। आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है। 30-40% कमी कितने 20 सालों से बनी हुई है। मैं 15 महीने के लिए हमारी सरकार बनी थी, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर 4000 के आसपास लगाए थे। उसके बाद फिर जहाँ है वहीं है। नाम बदलने से शिक्षा अच्छी होती हो, नाम बदलने से उच्च शिक्षा का मापदंड देश में और विश्व में नंबर 1 होता हो तो बदलना चाहिए, और अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता हो तो ये लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें। कुलपति भी इसी देश के लोगों ने रखा था, कुल गुरु भी रखना है तो कोई बुरी बात नहीं है, पर इससे मध्य प्रदेश का मस्तक उच्च शिक्षा में ऊंचा नहीं होगा। आपने पीएससी की एग्ज़ाम निकाली, उसमें अनियमितताएं, व्यापम किया, उसमें अद्भुत अनियमितताएं, जो नौकरी करते हैं उसके पेपर लीक हो जाते हैं, जो पीएससी होती है उसमें कुछ न कुछ लकूना निकल आता है, जो भर्तियां होती है उसमें चोरी और रिश्वतखोरी का बोलबाला हो जाता है। ये कुलगुरु और कुलपति से ये सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए नीति और नियत दोनों सही रखनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय की बात करें या महाविद्यालयों की बात करें तो अभी भी स्थितियां वही हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने अभी एक विश्वविद्यालय में कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की। एक विधानसभा अध्यक्ष का रिश्तेदार बन गया, एक विष्णुदत्त शर्मा जी के रिश्तेदार बन गए, एक फिर उनकी अलग अलग और मोहन यादव के रिश्तेदार बन गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार बन गए। सारे रिश्तेदारों को प्रोफेसर बनाना अगर उस शिक्षा के मापदंड को बदलता हो, पारदर्शिता लाता हो, न्याय करता हो, योग्यता का आधार बनाता हो, तो मुख्यमंत्री नंबर 1 काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि परिवारवाद की बात करने वाले, आरोप प्रत्यारोप करने वाले सारे परिवार के लोगों को विश्वविद्यालय में नौकरी देने लग गए। प्रदेशवासियों जानो, समझो इनकी नीति और नियत को। ये लोग भ्रष्टाचार के पर्याय है, तो इन 23 में सबक सिखाएंगे जनता। महाविद्यालयों के जो हाल हैं क्या उसमें बदलाव लाना चाहिए, उसमें कुछ विकास? बिल्कुल सही है। आपको शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, ये राजनीति से परे होना चाहिए। शिक्षा देश के भविष्य और विश्व के भविष्य की बात करता है, हमारे भावी भविष्य की बात करता है। आज विश्व में किस प्रतियोगिताएं शिक्षा में कितनी अत्यधिक हो गई है कि जिसमें विश्व में नाम करना हो। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।